अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमारा कंटिन्यू है। अभी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ग्रुप ट्रेंड्स। ठीक है, ग्रुप ट्रेंड्स में हमने एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया है। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, दो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं इस वीडियो में। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन देखेंगे, इसको समझेंगे होता क्या है, फिर इसका हम ग्रुप ट्रेंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself when it is involved in covalent bond. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की बेसिकली हमें ये बताता है कि वो कितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें क्या बताता है कि कोई भी एटम कितना स्ट्रांगली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जितना ज़्यादा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना स्ट्रांगली, इसका मतलब क्या है कि उतना स्ट्रांगली वो एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली एक मेजरमेंट है। किस चीज़ की मेजरमेंट? हम इससे क्या मेजर कर रहे हैं? टेंडेंसी ऑफ एन एटम मेजर कर रहे हैं कि एटम कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ। ठीक है, और ऐसा होगा कब? जब एटम इन्वॉल्व होगा इन अ कोवलेंट बॉन्ड। अब इसको हम समझते हैं पहले एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हमने ली है हाइड्रोजन की। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ली है हाइड्रोजन का। एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक ये एटम है हाइड्रोजन का नंबर 1 और ये एटम है नंबर 2। ठीक है, दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, इन्होंने मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। अच्छा, अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में है। ठीक है, फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब हाइड्रोजन का वैलेंस शेल भी यही होगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही शेल है, तो यही शेल इसका वैलेंस शेल होगा। अब हमें पता है कि जो फर्स्ट शेल होता है इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये शेल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन एटम क्या करता है? अपने जैसे दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। दोनों साइड से, दोनों एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एटम्स ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। ठीक है, ये वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसे शेयर किया है और इस तरह यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसे हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? शेयर्ड, क्योंकि ये शेयर्ड है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों हाइड्रोजन ने शेयर किए हुए हैं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस तरह से इस हाइड्रोजन का ऑर्बिट भी फिल हो जाता है और इस हाइड्रोजन का ऑर्बिट भी फिल हो जाता है। दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझो ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने क्या बात की कि ये मेजर करता है एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, मतलब इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम भी इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो कितना स्ट्रांगली यह हाइड्रोजन एटम इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, इससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बताता है कि एक एटम कितने स्ट्रांगली, कितना ज़्यादा फोर्स के साथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या कर सकता है।
ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी जिस एटम की, इसका मतलब क्या है कि वो उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, उतना ज़्यादा फोर्सफुली उस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। तो इससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर एक और बात समझो, अभी हमने बात की है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। दोनों एटम्स जो उस बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एटम नंबर 1 एंड एटम नंबर 2, दोनों एटम उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने पढ़ा। अच्छा, अब ये फोर्स बेसिकली एटम का कौन सा पार्ट लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है ना, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो ये फोर्स कौन लगाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस नेगेटिव चार्ज को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? एटम का न्यूक्लियस करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, ठीक है। तो दोनों एटम के न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहे होते हैं। अच्छा, अब जितना दूर न्यूक्लियस से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जितना दूर न्यूक्लियस से ये शेयर्ड पेयर होगा उतना कम फोर्स लगेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस न्यूक्लियस से शेयर्ड पेयर तक का, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स, उतनी कम फोर्स लगा सकेगा और उतनी कम फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बेसिकली हमें फोर्स ही बता रहा होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बात समझ आएगी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पेयर का उतना कम फोर्स होगा, ठीक है। उतना कम फोर्स होगा उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो अगर हम ये कहें कि जितना ज़्यादा एटम का रेडियस होगा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इसमें ग्रुप 10 में क्या था, एटॉमिक रेडियस। तो जितना ज़्यादा एटम का रेडियस होगा, रेडियस ज़्यादा हो गया मतलब क्या है कि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये पॉइंट समझ आया, बेसिकली इसमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ग्रुप 10 में भी। अब आ जाओ ग्रुप 10 पे, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, अब हमें ग्रुप 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजीली से हम कर लेंगे। ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A को पहले पढ़ेंगे, देन 3A, देन 4 से लेकर 7 तक, 1A एंड 2A। अगर हम इसकी बात करें तो हमने पहले भी बात की है कि ग्रुप 1A एंड 2A में डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीरियड बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। तो ग्रुप 1A एंड 2A में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा होता है। अब नेक्स्ट है ग्रुप 3A। 3A में हमें पता है कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो ग्रुप 3A बोरॉन फैमिली कहलाती है। ग्रुप 3A में बोरॉन से लेके एल्यूमिनियम तक वही ट्रेंड फॉलो होगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी। अच्छा, अब एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, गैलियम आता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि गैलियम का साइज़ एल्यूमिनियम के साइज़ से कम है, क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफ़ेक्ट आ जाता है, पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट किसका, 3D ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो क्योंकि गैलियम का साइज़ कम है एल्यूमिनियम से, इसीलिए गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो एल्यूमिनियम तक वही ट्रेंड फॉलो होगा। एल्यूमिनियम के बाद से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी फ्रॉम गैलियम टू टेल्यूरियम। तो ये था ग्रुप 3A। रीज़न इसका क्या है, पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइडेड बाय D एंड F ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रुप 3A। अब आ जाओ ग्रुप 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ पर भी इन तमाम ग्रुप्स में डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर नोट करो, हमने यहाँ पे ग्रुप 8
8A की बात नहीं की, क्योंकि 8A के जो एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस कहलाते हैं, ठीक है। 8A के एलिमेंट्स का लास्ट शेल फुलफिल होता है, कंप्लीट होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ग्रुप 8A के जो एलिमेंट्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, ठीक है। जब बॉन्डिंग में पार्ट ही नहीं लेंगे तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिस्कस नहीं करते। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हाईएस्ट किस एलिमेंट की है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? फ्लोरीन। फ्लोरीन की है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में, और ये कितनी है, इसकी वैल्यू क्या है? 4.0। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या है पूरे पीरियोडिक टेबल में? 4। और एलिमेंट कौन सा है, किसकी है? फ्लोरीन की है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ ग्रुप 10 में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? मेजरमेंट ऑफ मटीरियल्स कैपेबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें क्या बताता है कि कोई मटीरियल कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे रहा है। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कैसे होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ़्लो होगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो हो रहा है। किसी भी सब्सटेंस से अगर इलेक्ट्रॉन फ़्लो हो रहा है तो इसका मतलब है इस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि कोई सब्सटेंस कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खुद में से पास होने दे रहा है। इलेक्ट्रॉन पास होगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अब कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि उस सब्सटेंस से बहुत ईजीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। ये सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को पास होने दे रहा है विदाउट एनी हाइंड्रेंस। जबकि कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं मॉडरेट, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स नहीं हैं, मॉडरेट लेवल के हैं। इसमें से कुछ अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का पास हो रहा है और कुछ अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का पास नहीं हो रहा। उसके बाद है पुअर कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर्स का मतलब है कि ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने दे रहा। तो अब हम ग्रुप वाइज देखेंगे कि कौन सा ग्रुप हमारे पास हाई कंडक्टर्स में आता है, कौन सा मॉडरेट और कौन सा पुअर कंडक्टर्स में आता है। आ जाओ ग्रुप 10। सबसे पहले हमारे पास है ग्रुप 1A एंड 2A, इसको साथ देखेंगे। ग्रुप 1A एंड 2A में हमारे पास मेटल्स आते हैं। क्या आते हैं? मेटल्स, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, अब 1A एंड 2A ग्रुप से हमें क्या पता चल रहा है कि ग्रुप 1A के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ग्रुप बहुत ईजीली अपना ये 1 और अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। क्या कर देंगे? लॉस कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ़्लो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन फ़्लो करेगा तो क्या फ़्लो होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो होगा। ये पॉइंट समझ आया? तो इसका मतलब है कि ग्रुप 1A एंड 2A आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इन ग्रुप्स की। अच्छा, तो यहाँ से हमें एक और पॉइंट समझ आ रहा है कि मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल्स भी गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आ जाओ ग्रुप 3A। ग्रुप 3A मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मॉडरेट है, कुछ अमाउंट पास होगी, कुछ अमाउंट नहीं होगी। आ जाओ ग्रुप 4A। ग्रुप 4A वेरिएबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ग्रुप है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पुअर कंडक्टर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि मॉडरेट लेवल के कंडक्टर्स हैं, जैसे कि कार्बन एंड लेड, ये पुअर कंडक्टर्स हैं। इसके अलावा कौन सा एलिमेंट्स आते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, ये मॉडरेट लेवल के कंडक्टर्स हैं। यहाँ पे हमें मॉडरेट और पुअर कंडक्टर्स मिलते हैं ग्रुप 4A में।
अच्छा, अब आ जाओ ग्रुप 5A। 5A भी मॉडरेट लेवल का है, मॉडरेट इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। इसके बाद आ जाओ 6, 7 एंड 8, ये पुअर कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के, पास नहीं होने देंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। इसमें ज़्यादातर हमारे पास नॉन मेटल्स आते हैं, गैसेस आती हैं ना, नॉन मेटल्स। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि नॉन मेटल्स आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। रीज़न वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करते। जब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार समराइज़ कर लेते हैं इसको। पहले हमने पढ़ा ग्रुप 1A एंड 2A, ग्रुप 1A एंड 2A आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हमने पढ़ा 3A मॉडरेट लेवल का है। 4 हमने पढ़ा, 4 में वेरिएशन है। इसके बाद हमने पढ़ा 5A भी मॉडरेट कंडक्टिविटी, और लास्ट के 3, 6, 7 एंड 8 ये तीनों क्या हैं, पुअर कंडक्टर्स हैं। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टॉपिक भी कंप्लीट होता है।